हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपको के साथ आपके सामने आपके लिए कुछ नया लेकर के। आज अभी क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के लेसन 1 से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ। लेकिन शुरू करने के पहले फिर से वही मेरी गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि लगातार ऐसे वीडियोस बनाकर मैं आपको देता रहूं और आप लाभान्वित होते रहें। साथ ही एक और गुजारिश आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन रखें, जिसमें आप लेसन संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसको आप नोट करते चलें ताकि आपको पढ़ाई के दौरान मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इसमें है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, एंड वेयर मतलब कहाँ। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन से शुरू ही होता है, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स इम्पोर्टेंट्स कैसे हैं, अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे हर किसी का बर्थडे होता है, यानी जन्मदिन। आपका भी होगा, आप सबका होगा। तो बर्थडे साल में एक दिन हम मनाते हैं, जिस दिन जन्म हुआ। उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, यानी हमारी आयु इतनी बड़ी हो गई। हाँ, यानी अभी आप 8 क्लास में हैं, कभी आप 7 में थे, उसके पहले 6 में थे, उसके पहले और जूनियर क्लास में थे। आने वाले समय में आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, और इस तरह से आपका प्रमोशन होता जाएगा, फिर आप जॉब भी करेंगे। तो ये डेट्स तय करता है कि कब कौन सा इंसान कहाँ है। आज़ादी की बात करें, आपसे सिंपल सा सवाल हिस्ट्री से पूछा जाता है कि देश कब आज़ाद हुआ। आप सिंपली डेट बताते हैं, ईयर भी बताते हैं, दिन नहीं बता पाते हैं। अब कैलेंडर देखेंगे कोई पुराना इस तरह का 1947 का, जो शायद आपको नेट में मिल जाए, तभी आपको दिन पता चले। लेकिन डेट तो आपको पता ही है। उसी तरह से पूछा जाएगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान आप सीधे बताते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो डेट है 26 जनवरी, 26 जनवरी। आज़ादी 1947, 15 अगस्त वो ये हुआ। हाँ, तो इस तरह से आपको एक डेट्स मिल जाता है, और डेट से आपको पता चल जाता है कि आप किसी खास चीज़ को कौन से डेट में कर रहे हैं। जैसे आपका सेशन 8 क्लास का है, तो ये कब से कब तक के डेट में चलेगा। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम्स कौन कौन से डेट्स में, कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारे के सारे। फिर फाइनल डेट एग्ज़ाम का आएगा। फिर आप 9th क्लास में कौन से डेट में जाएंगे, यानी ये सारी चीज़ें आपको डेट से ही पता चलती हैं। इस चीज़ को अगर हम संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें, तो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन एक्टिविटीज़। किसी खास काम के होने के बारे में, किसी खास काम के किसी खास समय में होने के बारे में डेट्स हमें जानकारी देते हैं, यानी तिथियां हमें जानकारी देती हैं। आशा है अब स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे आपके बुक में एक लिप्टन टी के बारे में जानकारी दी गई है कि अंग्रेज ज़माने का ये चाय का एडवर्टीज़मेंट है। अब ये कब बना, कब अंग्रेज़ों ने इसको लागू किया, और भारतीयों के सामने और विश्व में कब इसको लाया, ये हमें डेट्स ही पता चलता है। इसके अलावा विच डेट्स, कौन से डेट्स। तो डेट्स में भी जैसे ही बताया गया कि आपका अपना बर्थडे, किसी का बर्थडे, आपके भाई का बर्थडे, आपकी बहन की बर्थडे, या किसी की बर्थडे हो, तो एक खास डेट में है। हाँ, आप भविष्य में जॉब करेंगे, कौन से डेट्स में आप जॉब करेंगे, अपना मकान बनाएंगे खुद का। जैसे अभी पेरेंट्स के मकान में रह रहे हैं, ग्रैंडफादर के मकान में रह रहे हैं, भविष्य में अपने मकान में रहेंगे, अपना मकान खुद का बनाएंगे, तो वही एक डेट्स होगा। आपका प्रमोशन होगा, कौन से डेट्स में आपका प्रमोशन होगा, यही आपको पता चलेगा। तो ये सारे डेट्स हैं। कुछ अगर हिस्टोरिकल अगर हम एग्जांपल्स लें कि भारत में हिंदू शासकों ने कब से कब तक शासन किया, फिर मुस्लिम शासक कब कब आए, मुग़ल आए, हाँ, इस तरह से तुगलक आए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासकों ने शासन किया, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, उसके पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, वो कब से कब तक थी। तो ऐसे कई डेट्स आपको मिलते हैं।
फिर अगर हिंदू शासकों के बारे में बात करें, अब अशोक का साम्राज्य कब से कब तक रहा, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक रहा, समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन उन्होंने किया, हाँ। अगर मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो ऐसे कई डेट्स आपको पता चल जाते हैं और ये डेट्स आपको बताते हैं कि कब से कब तक कौन कौन से काम हुए। यहाँ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया गया है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। अब आपको ये इससे पता चल रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल बन करके आए, जो कि 1773, यानी यहाँ कोई खास डेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ईयर ज़रूर है। और ईयर ये बता रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स जो एक अंग्रेज अफसर थे ब्रिटिश साम्राज्य में, वे कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे। अगर हम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। और माउंट बैटन का नाम आता है, जो आखिरी गवर्नर जनरल रहे ब्रिटिश इंडिया के, यानी आज़ादी के समय तक। तो ये सारी चीज़ें डेट्स ही बताती हैं, और डेट्स के आधार पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं कब कब रही, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं समय के साथ साथ, हाँ। जैसे अब 2024 बीत चुका, तो 2025 आया, तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के किसी साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, हाँ। तो ये जो डेट्स है ये आपको बताते हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं कब कब कहाँ कहाँ हो रही हैं, हाँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल दैट वाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ डेट्स, हाउ डेट्स कैन बी कैटेगराइज। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और मैं फिर से बता दूं कि आप जहाँ भी आपको डाउट्स लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें, उसको आपकी सुविधा के अनुसार रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाएगा, सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि और अच्छे से आपको आपके लायक वीडियो मिल सके। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही अभी तक के लिए। अगले वीडियो में आपको इससे आगे की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।